ममता जैन, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी नगर स्कूल बांसवाड़ा से। बच्चों, कल की वीडियो में अपन ने देखा था मुद्रा क्या है और मुद्रा से अपन क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा को अपन ने यहाँ पर 8 भागों के अंदर बांटा है। 1 बाय 1 मैं आपको समझाते जाऊंगी। सबसे पहले अपन ने लिया है नजदीकी मुद्रा। तो नजदीकी मुद्रा पर उस संपत्ति मुद्रा का एक ऐसा रूप है जिसको बेच करके, यानी धन का ऐसा रूप जिसको बेच करके अपन आसानी से मुद्रा कमा सकते हैं, जैसे घर, जमीन, सोना, चांदी आदि। तो घर, जमीन, सोना, चांदी आदि को अपन नजदीकी मुद्रा कहते हैं, क्योंकि समय पड़ने पर उसको बेच करके अपन मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई नजदीकी मुद्रा। दूसरी मुद्रा अपन देखेंगे पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा सामान्य रूप से यही करेंसी नोट और सिक्कों को ही अपन वैसे पत्र मुद्रा में लेते हैं। पत्र मुद्रा मुख्य रूप से सिक्के नोट होती है, रुपया होता है। रुपये का वैसे तो अपना कोई मूल्य नहीं होता है, जब तक कि उसके ऊपर गवर्नर एक लाइन नहीं लिख दे कि मैं धारक को, जैसे 50 रुपये का नोट तो 50 रुपये का अदा करने का वचन देता हूँ। यदि किसी नोट के ऊपर यदि ये लाइन नहीं लिखी हुई है तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा मात्र है। तो पत्र मुद्रा के अंदर करेंसी नोट आते हैं और इसके द्वारा, और ये उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक कि उसके ऊपर गवर्नर के द्वारा लिखित और उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये हो गया दूसरा पत्र मुद्रा। और एक बात इसमें और बताना चाहूंगी कि पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे सिक्के तो क्या है कि सिक्के को यदि नहीं भी चलते हैं वो, तो उसको पिघला करके धातु बना दो, तो धातु को बेचेंगे तो भी उसकी हमको कोई कीमत मिलेगी, क्योंकि धातु और सिक्के धातु के बने रहते हैं, और जो नोट है वो तो कागज का टुकड़ा है। तो कागज का टुकड़ा यदि खराब हो गया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन धातु के जो सिक्के हैं उनको पिघला करके, धातु को बेच करके भी उसका मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गई अपनी पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का ही ये चित्र है, अपन देख रहे हैं 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोट हैं। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा। बच्चों, जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा, बैंक में जमा अपनी राशि है। अपने यदि कोई बैंक में खाता खोल करके यदि अपनी राशि को बैंक में जमा करा रखा है तो वो राशि भी, वो मुद्रा भी अपनी ही है। समय पड़ने पर उसे चेक या ड्राफ्ट के द्वारा अपन उसको निकलवा सकते हैं। चौथी जो अपनी मैं आपको बताना चाहूंगी वो है प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा भी सिक्के ही एक तरह से नोट का ही एक रूप है, या इसमें अपन सोना चांदी वगैरह को अपन इसमें देख सकते हैं, क्योंकि सोना चांदी को बेच करके अपन मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको अपन प्रतिनिधि मुद्रा में लेंगे। 5वें नंबर पे अपन ने लिया है विश्वास आधारित मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो इसे जारी करने वाले अधिकारी या संस्था के द्वारा दिए गए विश्वास पर चलती है, विश्वास आधारित मुद्रा कहलाती है। जैसे कि अपने करेंसी नोट, सिक्के और बैंक जमा। तो अभी तक अपन ने 5 इसके प्रकार पढ़े। छठा प्रकार अपन देखेंगे मुद्रा का। छठे प्रकार के रूप में अपन ले रहे वेद मुद्रा। वेद मुद्रा भी मुद्रा का ही एक प्रकार है। मुख्य रूप से इसमें भी अपन नोट और सिक्के को ही ले रहे हैं, क्योंकि जो वेद मुद्रा है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसको लेने और देने में हम कोई मनाही नहीं कर सकते। कानूनन अपराध होता है यदि हम नोट या सिक्के लेने से मना करते हैं। तो वेद मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश पर चलती है, जैसे सिक्के और नोट। और इस प्रकार की मुद्रा को लेना सबके लिए अनिवार्य होता है। सातवीं मुद्रा के रूप में अपन लेंगे गैर वैधानिक मुद्रा। यह मुद्रा का वो रूप होता है जिसके लेने के लिए कोई बंधन नहीं होता है। यदि कोई इंसान चाहे तो वो ले, चाहे नहीं ले। जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, बिल है, ये सब कुछ गैर वैधानिक मुद्रा है। हम यदि किसी वस्तु के बदले किसी को चेक देते हैं तो अनिवार्य नहीं है कि वो उस चेक को ले, वो चाहे तो मना कर सकता है। तो गैर वैधानिक मुद्रा वैधानिक मुद्रा के विपरीत, इसके लिए कोई बंधन नहीं है।
मुद्रा का अगला प्रकार अपन देखेंगे, ये चेक का चित्र है। मुद्रा का जो 8वां अपन प्रकार देख रहे हैं वो है वस्तुगत मुद्रा। ये जो वस्तुगत मुद्रा वाली बात वर्तमान में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस वक्त ये वस्तुगत मुद्रा चलती थी, जिसको अपन वस्तु विनिमय भी कहते थे। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी। जैसे किसी के घर में अनाज है और उसको कॉपी किताबों की ज़रूरत है, तो वो घर से अनाज लेके जाता था और उसके बदले में कॉपी किताब ले आता था। या उसके पास तेल घी कुछ बन रहा है उसके पास, तो वो बेच करके अन्य सामान ले लेता था। तो ये हो गई वस्तुगत मुद्रा। इस प्रकार आज अपन ने मुद्रा के 8 प्रकार देखे और अगली वीडियो के अंदर अपन और भी देखेंगे, मुद्रा का और भी महत्व वगैरह देखेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।